वेलकम टू हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज मेरे पास बहुत प्यारी चीज़ें दिखाने के लिए। दिस इज़ आवर ऑक्सो दैट इज़ अबाउट टू गेट लॉन्च। दैट इज़ ग्रेट। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब बाइक के बारे में बात करने से पहले तरुण भाई से तो पूछ लें, तो भाई आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। ऋषभ, आई एम द लीड ऑटोमोटिव डिज़ाइन हियर एट हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोडक्ट डिलीवर होने तक हमारी फीडबैक जाती है। फ्रॉम राइट वेयर द रिसर्च इज स्टार्टिंग, वहाँ से लेके अभी तक हर चीज़ ट्रैक डाउन करनी पड़ती है, डिज़ाइन से लेके एंड तक कि कितनी फीडबैक आ रही है, कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज करके एक बेटर प्रोडक्ट दुनिया को दे रहे हैं। तो वहाँ तक इट्स ऑल माई रोल, माई टीम इज़ विद मी। तो प्रोसेसेस वहाँ से शुरू होते हैं एंड पॉइंट तक जहाँ पे प्रोडक्ट आपके सामने है। बेसिकली जो प्रोडक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ है, करेक्ट, उसके लुक्स और उसका डिज़ाइन, उसकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। बोल सकते हैं जी। एंड देखो, बाइक के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे पर्सनली हॉप ऑक्सो अच्छी लगी। हाइलाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 180 किलोमीटर तक की रेंज है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और साथ में आपको 6300 वॉट की मैसिव पावर मिल जाती है। लेकिन ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग लाइन तक लाना और कस्टमर्स तक लाने में बहुत लंबी एक अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत करते हैं इसके आपके डिज़ाइन डिपार्टमेंट से। तो डिज़ाइन के बारे में आपका क्या कहना है ऑफ दी हॉप ऑक्सो की, क्यों, क्या, कैसे, सब आप बताओ। इसके बारे में बताता हूँ। जैसे हॉप ऑक्सो एक कम्यूटर है, इलेक्ट्रिक कम्यूटर है जो अर्बन रूरल दोनों के लिए है। जैसे हमने बेंचमार्क लिया है स्प्लेंडर, कितने मासेस में वो गाड़ी बिकती है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, हर दूसरी गाड़ी में बोलूँगा स्प्लेंडर है। तो अब एक ऐसी हाई मास बिकने वाली गाड़ी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके प्रोज कॉन्स क्या बेटर ऑफ उसमें है हमारी स्प्लेंडर में। तो वो सेम यूज़र अगर ये लेना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक क्यों लेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक एक नई इमर्ज मार्केट है। बिल्कुल है ना। और यूजेबिलिटी एक दूध वाला जैसे है फॉर एग्जांपल, वो भी स्प्लेंडर लेता है, उस पर अपने वेल्डिंग करता है, लेके जाता है, बिकॉज ही इज़ दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। है ना। तो अभी हमने इसका बेंचमार्क ही स्प्लेंडर लिया है। एंड ऑल्सो सेकेंडली, जब ये गाड़ी बनी है इसका डिज़ाइन हमने वैसा दिया है कि इट इज़ लाइक फॉर अ यूथ। अगर मैं एक कॉलेज का बच्चा हूँ, मेरे फादर मेरे को स्प्लेंडर दे रहे हैं, क्या आप लेना चाहोगे स्प्लेंडर एक कॉलेज में? लुक्स की वजह से मेरे को एक तरह से एक मॉडर्न शार्प दिखने वाली गाड़ी चाहिए एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल की मैं रोज पापा से पैसे नहीं मांगू। है ना। तो वो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ध्यान में रखते हुए गाड़ी बनाई है, दैट इट शुड बी मॉडर्न टुडेज व्हीकल एंड ऑल्सो इट इज इकोनॉमिकल ऑफ कोर्स बिकॉज वो इलेक्ट्रिक है। बिल्कुल बिल्कुल, टू फुलफिल ऑल द नीड्स, हर तरह के लोग की, चाहे किसी ने उसको अपने कॉलेज पर्पस के लिए यूज़ करना है, कमर्शियली, पर्सनल, जैसे यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली हो जाए। राइट, ओके, कूल। Tell me about the name and the logo. So logo, you can see it resembles infinity. Yeah. And all I had in my brain at that time when I was making the logo was it has to be continuous, endless process. Oh, nice. Because so infinity actually में infinity में है. Exactly. ये आता रहेगा, improvisations होती रहेंगी. It's a more of a hope. It's not stopping right there. है ना. And अगर आप उसका edge भी देखो, it is just emerging. हाँ. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एकदम full stop नहीं है. तो एक डायनामिक चीज़ दिखती है। दैट्स नाइस, वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग हैं पूरे। ये ऐसे लोग ही काम कर सकते हैं ऐसा। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, लाइक एक ऐसी चीज़, एक चीज़ बतानी सिर्फ, आई नो मुश्किल हो सकती है, डिज़ाइन के पार्ट में आपको बेस्ट हॉप ऑक्सो का क्या लगता है? जस्ट वन थिंग। मेरे को उसका रेडिएटर वाला पार्ट बहुत सही लगता है, बिकॉज दैट शेप, यस, बिकॉज वो एक एलिमेंट है, वो आपकी आई कैच करेगा। जब लाइट पड़ती है इस पे, यू कैन सी द रिफ्लेक्शंस देयर, इवन दिस होल अंडरबेली एरिया। मतलब एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो लाइट कैचर, मतलब एक ऐसी सरफेस जो एकदम नो मैटर लाइट कहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, उस पे आई कैच करेगा। इट इज़ ऑलवेज आई कैची। तो वो एक हमने शार्प एलिमेंट वहाँ दिया है। ये भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जब मैंने नॉट फर्स्ट टाइम तो नहीं, बट थर्ड फोर्थ टाइम ऑक्सो को मैंने देखा ना, आई थॉट कि यार रेडिएटर में कुछ डिफरेंट है, बिकॉज यूजुअली ब्रांड्स क्या करते हैं, बस लगा दिया, करेक्ट, देयर इज नो शेप, देयर इज नो डिजाइन। सो आई विल टेल यू ऑल्सो, रेडिएटर इज नॉट जस्ट वन फाइनल थिंग, ये बहुत सारे स्टेजेस में बना है। बिकॉज आपको बताया मैंने कि 40 कम से कम हमने प्रोटोटाइप्स भेजे थे टू डिफरेंट वेंडर्स वी हैव हियर, मतलब अलग अलग शोरूम से भेजे थे, एंड वहाँ पे हर शोरूम पे टेस्टिंग हुई है इसकी। तो जहाँ जहाँ से हमें फीडबैक्स मिल रही थी, वी हैव इम्प्रोवाइज्ड ऑल ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल कि हाउ वी कैन डिलीवर बेटर। तो ये रेडिएटर एक बहुत बड़ी फीडबैक थी, बिकॉज ये इंडिया है ना, स्पीड ब्रेकर्स हर जगह अनइवन होते हैं, कहीं भी पत्थर आ जाए, कहीं भी सड़क खत्म हो जाएगी। तो इट हैज़ टू बी हाईली फंक्शनल
तो हमने उसको पीछे किया है, ऐसा ना लगे कि Protected भी रहे और look भी प्रोटेक्टेड भी रहे और डिज़ाइन भी दिखे। That's nice, that's nice, वो that's है उसके great. पीछे। Okay, and what about technical stuff? अब technical भी लोग जानना टेक्निकल चाहते हैं। स्टफ के लिए आई वुड लाइक टू कॉल राहुल Yeah. बिकॉज ही इज टेकिंग केयर ऑफ R&D रिसर्च पार्ट इलेक्ट्रिकल्स, सो आई विल कॉल हिम, ही विल बी अ बेटर जज हियर। चलो दैट्स ग्रेट। अब बाकी जो आप जो जानना चाहते हो ना, रेंज है, चार्जिंग स्पीड है, बैटरी कौन सी है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, सब बताएंगे राहुल भाई। नाम तो सुना ही होगा। राहुल हाय राहुल, हाउ आर यू? Just fine to you. Just थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर हॉपऑक्सो। अब मुझे आपने बताने, देखो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हर किसी को चाहिए होती है, रेंज चाहिए, हाँ जी। पावर चाहिए, और साथ में क्या क्या फीचर्स हैं। आजकल हर कोई फीचर का दीवाना है, तो टेल मी अबाउट द हॉपऑक्सो। पहले अपने फेवरेट फीचर से शुरुआत करूँगा। So, अगर मैं बताऊँ, मी बीइंग एन पार्टी पर्सन, आई विल सजेस्ट कि इस व्हीकल के अंदर हमने मल्टीमीडिया यूनिट इन्वॉल्व किया है, जो कि थ्रॉटल के साथ व्हीकल के अंदर से अलग अलग टाइप ऑफ रोरिंग्स आते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ इंजन साउंड्स आते हैं। Of course. सेकेंडली, यू कैन प्ले म्यूजिक व्हेनेवर यू वांट। अगर आपको चाहिए कि कोई हिंदी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक, एनी म्यूजिक इट कैन बी। सो दैट इज कनेक्टेड टू योर फोन। या और एग्जैक्टली। तो आप प्रॉपर गाने सुन सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लूटूथ स्पीकर। या एंड ओके, वाओ। thirdly कि जब आप नेविगेशन पे हो, देन इट कैन से कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। इट सेज टर्न लेफ्ट एंड राइट। ओके ओके। It does say. अच्छा, मुझे अभी तक पता था टर्न बाय टर्न नेविगेशन डिस्प्ले होती है सिर्फ, बट वो आवाज भी आती है। दैट्स नाइस, दैट्स हम नाइस। साउंड से भी सुन सकते हैं इसका। ओके। तो सेकेंडली, अगर मैं बताऊँ कि मुझे इसका एक जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसकी बैटरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एक इशू आ रहा है कि बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है। सो लुकिंग आफ्टर द बैटरी टेक, हमने बैटरी के अंदर थर्मल कूलिंग सिस्टम्स इनबिल्ट किए हैं। सो आफ्टर राइजिंग अ सर्टेन टेम्परेचर, 45 डिग्री। या 45 डिग्री Yeah. एग्जैक्टली, तो उसके बाद बैटरी की कूलिंग सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। बैटरी का जो टेम्परेचर है वो आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाता है कस्टमर को। सो कस्टमर कैन फिगर आउट कि मेरी बैटरी अभी हीटअप हो रही है या फिर कुछ इश्यूज़ है, तो उसके पहले इट गिव्स एन अलर्ट। बट या बैटरी कूलिंग सिस्टम इज इनफ कि वो खुद से हैंडल कर ले। या सी वही, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन रखी है कि किसी भी तरह के जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़े तो उसको कूलिंग सिस्टम भी असिस्ट करे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए, और उसके साथ साथ आपके लिए वो एक वार्निंग भी दे दे, ताकि अगर वो नहीं भी हो पा रहा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप रुक जाओ, सेफ रहो। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है। नाउ टेल मी अबाउट द मेन थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक, द रेंज। द रेंज। ARAI रेटेड रेंज कितनी है इसकी? सो ARAI ने क्लेम किया था दिस बाइक कैन गो टू एन मतलब हाईएस्ट रेंज ऑफ 180 किलोमीटर्स। एंड व्हाट अबाउट द रियल एक्चुअल माइलेज? Actual mileage can be, if I say, it has 3 modes basically. Yeah. First is the top mode which goes around 95 kmph of speed, ठीक है, उसके अंदर आपको 70 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड इज द नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड, उसके अंदर आपकी व्हीकल कैन गो टू एन टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 768 और 70, और उसमें आपको रेंज मिल जाएगी 110 और 120। And the third and the first is where the vehicle goes on a top speed of 56 to 60. Okay. And City commuter basically. Exactly. And where at this situation you get a top range about 150 kilometers. Oh, that's really really nice. मतलब एक्चुअली 150 किलोमीटर होना बहुत बड़ी बात है। एंड व्हाट अबाउट रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डज इट हैव इट? Yeah, it has regenerative. Oh, that's great. अब अगर हम सेफ्टी की यहाँ पर बात करें, व्हाट अबाउट द ब्रेक्स? Okay, अगर हम ब्रेकिंग के बारे में पता करें तो ब्रेकिंग इज CBS, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, एंड इसके अंदर आपको आगे एंड पीछे दोनों की तरफ डिस्क मिल जाती है। Oh, that's nice. No compromise in safety. Exactly. And looking after the brake pads, इसके हम लोगों ने फ्रिक्शनल एरिया ज़्यादा रखी है, ताकि यू नो व्हेन अगर व्हीकल ज़्यादा टॉप स्पीड पे भी होगी, सो विद इन मिनिमम शॉर्ट रेंज व्हीकल स्टॉप हो जाएगी एंड इट वोंट बी एनी फ्रिक्शनल लॉस और हीट एनर्जी एनी काइंड ऑफ लॉस। Of course, of course. Yeah, so ब्रेक पैड्स भी थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ट्रू, दैट्स राइट। राहुल भाई, इसकी पावर के बारे में मुझे बताओ, क्या ये फन टू ड्राइव व्हीकल है? या एक्चुअली इस व्हीकल की जो रेटेड मोटर की पावर है वो है 3000 वॉट जी। एंड इट कैन गो अराउंड 6300 ऑफ वॉट पीक पावर। Peak power, yeah. जिसके अंदर आपको टॉप स्पीड मिल जाती है अराउंड 94-95 kmph एंड या बट अगर हम स्टैंडर्डाइज करें तो 3000 वॉट की आपको यहाँ पावर है। दैट्स क्लोज टू अराउंड 4 और 5 bhp इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देंगे आपके लिए। एंड टॉर्क भी आई थिंक काफ़ी इंस्टेंट 180 Nm का टॉर्क इसको अगर हम पीक अगर हम कंसिडर करें तो मिल जाता है। अच्छा, टेल मी अबाउट वन मेजर थिंग, इसकी कनेक्टिविटी फीचर्स। या सो बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमने इसके अंदर कस्टमर से जो एक रिश्ता है व्हीकल का, उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। सो द थिंग इज़ कि व्हीकल के डायग्नोस्टिक से लेके व्हीकल के नेविगेशन से लेके व्हीकल की रेंज,
कितना टाइम टू चार्ज, हर एक चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। एंड कस्टमर कैन हैव एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ डेटा ऑफ द व्हीकल व्हेन ही इज स्लीपिंग, विद द अलर्ट, विद द नोटिफिकेशन, विद Okay. मैसेजेस, एवरीथिंग। दैट्स रियली नाइस कि कनेक्टेड फीचर्स के साथ अपने फ़ोन पे भी आप इस बाइक के बारे में सब कुछ जान सकते हो। जितना अपने बारे में नहीं पता होता उतना बाइक के बारे में एप्लीकेशन पे पता लग जाएगा। एग्जैक्टली। कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में हमने प्रॉपर उसके अच्छा, बातें हो गई बहुत, लेट्स गो। मैंने कुछ दिखाना है आप लोगों को, आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं भी देखना चाहूँगा। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले डिज़ाइन होता है, राइट? सो ये हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है। ऑल ऑफ दीज आर द आइडिएशंस, इनिशियल आइडिएशंस फॉर ऑक्सो। ये पहले हम स्केच करते हैं, फिर प्रोटोटाइप होता है, फिर उसके 3D स्कैन होता है, क्ले होती है, उसके बाद प्रोडक्शन तक आप उम्मीद कर सकते हैं। सो पहले ये सारे ऑल्ट्रेशंस हैं अलग अलग। ऑल्सो फॉर फ्यूचर वी आर वर्किंग ऑन एनर्जी चार्जिंग सिस्टम लेके आने वाले हैं। ये सब ऑल्ट्रेशंस हैं फॉर अ फ्यूचर वॉल माउंटेड चार्जर जो बन सकता है। एंड हमने इसका डिज़ाइन फाइनलाइज भी कर दिया है, बट वो अभी हम नहीं दिखाएंगे। एंड यस, ये ऑल्ट्रेशंस हैं। एंड ये इसका फ़ायदा ये होगा कि वॉल माउंटेड होगा बाहर के इकोसिस्टम के लिए हमारे, फॉर द चार्जिंग एनवायरनमेंट। एंड लिटरली कोई भी आके चार्ज कर सकता है ना? बिकॉज अभी हमारा इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग, दिस अ स्मार्ट चार्जर। ये हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं फॉर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू गेट चार्ज, बिकॉज टुडे दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। एंड एक मेरी तरफ से सजेशन हर बार होती है कि इलेक्ट्रिक इज समथिंग न्यू, गो क्रेजी, कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ अच्छा करो। लोग वेट कर रहे हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि स्कूटर बने या मोटरसाइकिल बने, ये मौका है, कुछ नया करो, गिव इट अ डिफरेंट नेम। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, क्या हो सकता है? दैट्स इट। ओके राहुल भाई, मुझे ये बताओ कि आजकल ये केसेस बहुत आ रहे हैं हीटिंग की वजह से, एक्सप्लोजन्स हैं या फिर आग लग जाती है जो बेसिकली बैटरी में, तो कंपनीज में या बैटरीज में क्यों होता है और हमारे पास ऐसा क्या है जो नहीं होता? नहीं, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ये बैटरीज है इनका एक टेस्ट करने का एक प्रोसीजर होता है। जी। इनके अंदर आप कुल मान लो कि एक बैटरी के अंदर अराउंड 400 सेल्स होते हैं। सो हर एक सेल को एक टेस्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जो कि ARAI ने या फिर ICAT ने हमें बताया, गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो जनरली अगर जैसे आप बता रहे हो ये केसेस आ रहे हैं, सो इट इज़ बिकॉज कि कोई कंपनी किसी को फॉलो नहीं कर रही। इट कैन बी एनी रीज़न, राइट? सो वी एट हॉक बेसिकली हम हर एक सेल को टेस्ट करते हैं, हर एक सेल को सॉर्ट करते हैं, हर एक सेल के अंदर का चार्ज डिस्चार्ज की कैपेसिटी, एवरी डेटा। सो वी मॉनिटर दैम। फिर उसके बाद हम सॉर्ट करते हैं कि कौन से सेल्स अच्छे हैं, कौन से सेल्स के हम बैटरी बना सकते हैं। बैटरी वो सेल्स के देन हम बैटरी पैक्स बनाते हैं एंड देन वी गो फॉर द बैटरी टेस्टिंग। सो एज यू कैन सी, आप एक टाइम पे पीछे विद इन एन आवर आप अराउंड 400 to 500 सेल्स एक टाइम पे सॉर्ट टेस्ट कर सकते हो। सो हमारे पास अभी आप देखोगे तो कुल मिला के 50+ वैरायटी ऑफ सेल्स हैं। वो वैरायटी ही 50 है। Yeah, दैट्स exactly. नाइस, दैट्स नाइस। तो फिर अलग अलग सेल्स की हम कैपेसिटी निकालते हैं, देन फिगर आउट कि कौन सा सेल बेटर है बैटरी बनाने के लिए, लुकिंग आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द व्हीकल। एंड या दिस इज़ व्हाट इज सिमिलर टू द प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने हमें सजेस्ट किया। तो सारा टाइम बेसिकली अलग-अलग जो सेल्स हैं वो चार्ज होते रहते हैं Yeah. और सेल्स का कॉम्बिनेशन करके बैटरी बनती है, फिर बैटरी टेस्ट होती है, तो उसकी वजह से प्रिकॉशन रखी जाती है। और राहुल भाई एक बात बताओ, एक भी सेल अगर अनस्टेबल हो गया, पूरी 400-450 बैटरीज में जो सेल लगते हैं, Yeah. तो क्या होता है? डिजास्टर्स ही होने फिर तो सर। इसीलिए ज़रूरी है Yeah. एक एक सेल की टेस्टिंग जो कि यहाँ की जाती है। या